नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक आज। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री लेंगे भाग। हिंद प्रशांत क्षेत्र के हालिया घटनाक्रम और साझा हितों के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन की सत्ता में वापसी। नागालैंड में एनडीपीपी की विधायक दल की बैठक आज। मेघालय में सरकार बनाने की कवायद तेज। भाजपा ने एनपीपी को दिया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन मोड में पर्यटन के विकास पर बजट उपरांत वेबिनार को करेंगे संबोधित। बजट में पर्यटन क्षेत्र में उठाए गए कदमों पर रखेंगे विचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का करेंगी उद्घाटन। नए युग में मानववाद के सिद्धांत पर केंद्रित सम्मेलन में 15 देशों के प्रतिनिधिमंडल और 6 देशों के संस्कृति मंत्री होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज कर्नाटक के बीदर और देवनहल्ली में विजय संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। बेंगलुरु सेफ सिटी परियोजना की भी करेंगे शुरुआत। इंदौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत। तीसरे दिन जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को चाहिए महज 76 रन। दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज नहीं दिखा पाए कमाल। दूसरी पारी में भारतीय टीम 163 पर सिमटी। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की दिल्ली में मेजबानी करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल होंगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल ही के घटनाक्रमों और आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। बैठक में एस जयशंकर अपने रचनात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने और इस क्षेत्र की समकालीन प्राथमिकताओं के उद्देश्य से की गई पहलों के अमल में क्वाड की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। वहीं पिछले साल सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में हुई क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद ये देश अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनावों की कल हुई मतगणना के बाद सभी नतीजे सामने आ गए। त्रिपुरा में सत्ताधारी पार्टी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। त्रिपुरा में भाजपा को 32, सीपीआईएम को 11, कांग्रेस को 3, आईपीएफटी को 1 और टीएमपी को 13 सीटें मिली हैं। वहीं नागालैंड में भाजपा एनडीपीपी गठबंधन को भी पूर्ण बहुमत मिला। एनडीपीपी को 25, भाजपा को 12, निर्दलीय को 4, जेडीयू को 1, एलजीपीआर को 2, एनपीएफ को 2, एनपीपी को 5 और एनसीपी को 7 और आरपीआई को 2 सीटें मिली। नागालैंड में एनडीपीपी के विधायक दल की बैठक आज कोहिमा में होगी। एनडीपीपी के महासचिव अबू मेथा ने कहा कि जैसा कि पहले ही घोषित किया गया था, वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि इस संबंध में औपचारिक फैसला आने के बाद ये बताया जाएगा। अबू मेथा ने कहा कि एनडीपीपी और भाजपा सरकार का एजेंडा शांति और विकास का रहेगा।
रियो सरकार पर विश्वास बनाए रखने के लिए उन्होंने जनता का धन्यवाद भी दिया। मेघालय में सत्ताधारी पार्टी एनपीपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मेघालय में एनपीपी को 26, एआईटीसी को 5, भाजपा को 2, एचएसपीडीपी को 2, निर्दलीय को 2, कांग्रेस को 5, पीडीएफ को 2, यूडीपी को 11 और वीपीपी को 4 सीटें मिली। राज्य में सरकार गठन के लिए एनपीपी अन्य दलों के साथ गठबंधन के लिए प्रयास तेज कर रही है। भाजपा की मेघालय इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने बताया कि कल शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई बातचीत में उनसे राज्य में सरकार बनाने में एनपीपी का समर्थन करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा हेमंत बिस्व शर्मा से भी बात हुई है और मावरी ने यह भी कहा कि इस फैसले से राज्य के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा को अवगत कराया गया। इस चुनाव में बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक के बाद एक केंद्र और राज्यों में मिल रही जीत का श्रेय भाजपा की जो सरकारें हैं उनके कार्य, पार्टी की कार्यशैली और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के रूप में त्रिवेणी को दिया। प्रधानमंत्री कल देर शाम भाजपा मुख्यालय में विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली जीत के बाद इस अभिनंदन समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का भाजपा को वोट करने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पूर्वोत्तर के लोगों को अब अनदेखा नहीं किया जाता। उन्होंने कहा अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र से नतीजे आने पर दिल्ली के अन्य हिस्सों में ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। उसके साथ चर्चा चुनाव के दौरान हुए जो हिंसा होती थी उसे लेकर की जाती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले त्रिपुरा में यह हाल था कि एक पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी का झंडा तक नहीं लगाया जाता था। अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसे लहूलुहान कर दिया जाता था और इस बार इस चुनावों में इस तरह के बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। अब हम नई दिशा पर चलकर एक नया पूर्वोत्तर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार बजट उपरांत वेबिनार्स को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन मोड में पर्यटन का विकास विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करेंगे। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे पोस्ट बजट वेबिनार में केंद्रीय बजट में पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कवर करने वाले 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। साथ ही संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों के अलावा यात्रा और उद्योग क्षेत्र से आए कई हितधारक, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि, छात्र, प्रमुख उद्योगपति और पर्यटन मंत्रालय से जुड़े जो लोग हैं, शैक्षणिक संस्थान, फिकी, सीआईआई जैसे निकायों के साथ पर्यटन प्रमुख और उद्योग संघ सत्रों में भाग लेंगे। पर्यटन क्षेत्र के लिए जो बजट की घोषणाएं हैं उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए विचारों को यहाँ पर इस माध्यम से जो है वो आमंत्रित किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित होने वाली जो तमाम पहले हैं किस तरह से उनका क्रियान्वयन किया जाए उसके लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के लिए बजट उपरांत 12 वेबिनार्स किए जा रहे हैं, जिसमें से ये 7वां वेबिनार है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और रुख करते हैं बाकी खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। वे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता शामिल होंगी। नए युग में मानववाद के सिद्धांत पर केंद्रित सम्मेलन 5 मार्च तक चलेगा।
धर्म धम्म के वैश्विक विचारों को एक मंच प्रदान करने वाले इस सम्मेलन में 15 देशों से 350 से अधिक विद्वान शामिल हो रहे हैं। इसमें भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, रूस, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन की सहभागिता रहेगी। 3 दिवसीय सम्मेलन में 4 मुख्य सत्रों में 25 विद्वान अपने विषय को प्रदर्शित करेंगे। इस दौरान 15 समांतन सत्र होंगे, जिसमें जो थीम है वो नए युग में मानववाद का सिद्धांत है। इस पर केंद्रित 115 शोध पत्र पढ़े जाएंगे। सम्मेलन के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की भी प्रस्तुति की जाएगी। रांची में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सतत ऊर्जा के लिए सामग्री विषय पर 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। G20 देशों के वैज्ञानिक और शोधकर्ता G20 शिखर सम्मेलन में रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG सम्मेलन में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ और हरित ऊर्जा और 21वीं सदी की चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार के DSIT के सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर ने रांची में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका मानना है कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ शोध और वैश्विक बाजार में संभावनाएं बढ़ाने के असीम विकल्प मौजूद हैं। चंद्रशेखर ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के प्रति प्रतिबद्धता, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए G20 देशों के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लक्ष्य पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह वो आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान अमित शाह बीदर जिले के में स्थित बसव कल्याण में विजय संकल्प रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देवनहल्ली में स्थित चेन्ना केसवा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और वहीं शाम 4:30 बजे वो देवनहल्ली विजय संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे। और अब बात इंदौर में टेस्ट मैच को लेकर, जिसके तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया में दूसरी पारी में जीत के लिए महज 76 रन चाहिए। 4 टेस्ट मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अभी 0-2 से पीछे चल रहा है और सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगा इस टेस्ट को जीतकर। कल दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 76 रन का लक्ष्य रखा। दूसरी पारी में भारतीय टीम 163 रन पर पवेलियन लौटी। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं DD प्रीमियर्स। नमस्कार।